हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। और अभी रिसेंट केसेस आप इंडिया का देख रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले शुरुआत हुई ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस से, और सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए गुजरात से। और वहाँ पर एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शंस के वायल्स की डिमांड हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सप्लाई भी किया। उसके बाद से अगर हम बात करें तो ब्लैक के बाद फिर वाइट फंगस केस रिपोर्ट हुआ, वो भी पटना से रिपोर्ट हुआ। 4 केसेस रिपोर्ट हुए थे पटना से। अभी रिसेंटली रिपोर्ट हुआ येलो फंगस। तो देखिए, ब्लैक फिर वाइट और अब बात किसकी आ गई, येलो की। और येलो फंगस का केस रिपोर्ट हुआ है गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में। और अभी वो केस चूँकि अर्ली ट्रीटमेंट शुरुआत हो चुका था तो पेशेंट ने रिकवर भी किया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ब्लैक फंगस या वाइट फंगस या येलो फंगस का केस आ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ये फंगस क्या दूसरे प्लेनेट से आ गए? तो इसका जवाब है नहीं। ये फंगस कहते हैं ना कि हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह मौजूद है। ये सॉइल में, एयर में, हर जगह पे मौजूद हैं। और जब कहते हैं ना कि सूटेबल कंडीशंस मिलती है तब ये होस्ट में एंट्री करते हैं और इन्फेक्शंस काज करते हैं। अभी के केसेस में जो ये फंगस के केसेस राइज हुए हैं, उसके पीछे रीज़न अगर हम बात करें तो डायबिटिक पेशेंट्स, नंबर 2 जो पोस्ट कोविड-19 पेशेंट्स थे और जिन्होंने स्टेरॉइड्स का ओवर यूज़ किया है, वो लोग ये खामियाजा भुगत रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब पे, गूगल पे नॉलेज लेकर के अपने हिसाब से सेल्फ मेडिकेशन करके, और रूरल एरियाज में जो कहते हैं अनट्रेंड लोग थे, वहाँ से लोगों ने स्टेरॉइड्स का जो ओवर यूज़ किया है। साइमल्टेनियसली अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स की हम बात करें, वहाँ भी जो ओवरडोजिंग स्टेरॉइड्स की दी गई है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट। ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस डेवलप हो रहा है। और जैसा कि बात कर रहे थे ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस, उसके बाद बोला गया कि नहीं वाइट फंगस इज मोर दैन डेंजरस दैन ब्लैक फंगस। इसके बाद आ गई बात कि नहीं येलो फंगस इज मोर डेंजरस दैन। तो ऐसे सीन चलता रहेगा, इन्फेक्शंस का केस सीवियरिटी बढ़ती रहेगी। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हम जान करके देख सकते हैं कि नहीं वो ब्लैक फंगस या वाइट फंगस या येलो फंगस का है, तो पहली चीज़ तो सनकेन आइज, जैसे आंखें जो हमारी होंगी ना, यहाँ पे देखेंगे तो आंखों में यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी और अगर कुछ पस फॉर्मेशन भी आ सकता है। इसके अलावा क्या होगा कि जो कोई घाव लगा हुआ है तो उसकी हीलिंग बहुत स्लो हो जाएगी। भूख बहुत ही कम लगेगी, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी। इसके अलावा एक्सट्रीम केसेस अगर होंगे तो जो नेक्रोसिस होता है, डेड सेल्स, तो नेक्रोसिस की कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे अगर इंटरनल ऑर्गन्स में फंगस ग्रो कर रहा है, देन इन्वेस्टिगेशंस में बात करें एक्सरे और सीटी स्कैन की तरफ जा सकते हैं। और अगर आउटर पार्ट्स में है तो इन दैट सिचुएशन उस पार्ट की पर्टिकुलर सैम्पलिंग करके इन्वेस्टिगेशन में भेजा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो पेशेंट पोस्ट कोविड-19 थे जिन्होंने ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स किया, स्टेरॉइड की मॉनिटरिंग नहीं हुई, और साथ में जो हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस हैं जहाँ 30 to 40% से ज़्यादा मॉइस्चर है, वहाँ पर भी फंगस ग्रोथ के चांसेस हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने ओल्ड फूड यानी बासी खाना, स्टेल यानी फूड, खाना फ्रेश नहीं ले रहे हैं, स्टेल ले रहे हैं, तो वह भी एक रीज़न है। पुअर हाइजीन, जैसा कि देखिए इस समय सबसे बड़ा इशू अगर हम बात करें जिन मुद्दों पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम सिचुएशन रही, जैसे कि मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, 2 तरह की ऑक्सीजन होती हैं। और आनन फानन में जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो लोगों ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी यूज़ करना शुरू किया, तो वह भी एक रीज़न है पुअर हाइजीन। और साथ में अगर हम बात करें जो फीकल मटेरियल का इम्प्रॉपर डिस्पोजल है, वह भी एक रीज़न है फंगस को ग्रो कराने का। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में एंटी फंगल ड्रग जो आती है एम्फोटेरिसिन बी, और बहुत सारी कंपनीज इसको बनाती हैं, उन कंपनीज से लेकिन अभी अगर हम बात करें, चाहे हरियाणा की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, बिहार की बात कर लें या अदर स्टेट्स की बात कर लें, तो हर जगह स्कैर्सिटी, मारा मारी मची हुई है, काला बाजारी बढ़ी हुई है कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन चाहिए, कभी ये इंजेक्शन चाहिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है कि जिस स्टेट को जितनी एम्फोटेरिसिन बी की ज़रूरत है वो एम्फोटेरिसिन बी की सप्लाई करेंगे। साइमल्टेनियसली कुछ कंपनीज़ को, 5 कंपनीज ऐसी हैं जिनको फिर से इन्होंने अप्रूवल दिया हुआ है कि वो एम्फोटेरिसिन बी की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें,
ताकि जो पब्लिक को ये प्रॉब्लम, ये क्राइसिस फंगल इन्फेक्शंस की झेलनी पड़ रही है, उससे मॉर्टेलिटी रेट हमारे रिड्यूस हो, हमारे लोग रिकवर करें। और बाकी जो कंपनीज पहले से मैन्युफैक्चर कर रही थी उनसे और प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा गया है। स्पेसिफिकली जो प्रिकॉशन पॉइंट है वो ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और साथ में जो कोविड-19 पेशेंट्स रहे हैं और स्पेसिफिकली जो पोस्ट कोविड-19 पेशेंट जिन्होंने स्टेरॉइड का ओवर यूज़ किया है, जिसको कह सकते हैं एब्यूजिंग किया है, बिना किसी मॉनिटरिंग के स्टेरॉइड्स का यूज़ किया है, उन लोगों को भी अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये तो इन्फॉर्मेशन रही ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस की। आगे क्या क्या होगा नोबडी नोज़, कि बहुत सी चीज़ें नई देखने को मिल रही हैं। हाँ, ये फंगस पुराना नहीं है, ये फंगस नया नहीं है, फंगस पुराना है जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था, लेकिन हम ही वो जिम्मेदार हैं, व्यक्ति हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कि जब हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन रखेंगे, और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, अगर हम उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। आगे के सेशन में कुछ नए इन्फॉर्मेशंस के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक जाते जाते एक क्वेश्चन मेरा है, फंगस क्या है, इसका अगर जवाब आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज फंजाई, फंजाई क्या है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल वेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।